अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो बैचलर स्कॉलरशिप की तलाश में और चाइना में बैचलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बैचलर के कौन कौन से स्कॉलरशिप चाइना में अवेलेबल हैं, जिसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानी बैचलर स्कॉलरशिप में किस तरह से अप्लाई करेंगे, कौन कौन से स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, इसके साथ साथ बेनिफिट्स क्या हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई किस तरह से करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह तमाम तर चीज़ें आपको जो है ना समझ आ जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट जो भी इस स्कॉलरशिप के लिए पे करना चाहता है, चाइना में बैचलर स्कॉलरशिप के लिए पे करना चाहता है, ठीक है, फॉर 2026 सितंबर इनटेक के लिए, कौन सा सितंबर 2026 इनटेक के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आपको फुल्ली फंडेड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट और बैचलर स्कॉलरशिप, ठीक है। इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तानी एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज से स्टूडेंट जो है ना एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के स्कॉलरशिप आपको ऑफर किए जाते हैं। अगर मैं एक स्कॉलरशिप की बात करूँ, हुआ जी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, फिर है प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, फिर है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। ये तीन टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप होते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को फॉर बैचलर ऑफर किए जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जी बेनिफिट्स की, कि बेनिफिट्स ये दे कौन कौन सा रहा है, ठीक है, इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे पहला बेनिफिट्स ये है कि आपको यूनिवर्सिटी की कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि कोई सेमेस्टर फीस होती है या मंथली फीस होती है, वो आपको पे करने की जरूरत नहीं होती। उसके साथ साथ वहाँ की रिहाइश जो हॉस्टल होता है, एकोमोडेशन होती है, वो भी बिल्कुल फ्री आपको मिलती है। उसके साथ साथ वहाँ पे रहने के लिए जो एक्सपेंसेस वगैरह या एक्सपेंडिचर्स वगैरह लगते हैं, वो भी आपको दिए जाते हैं अप टू 2500 RMB। उसके साथ साथ मेडिकल जो इंश्योरेंस होती है, वो भी आपको बिल्कुल फ्री में दी जाती है। चाइनीज कोर्सेज भी आपको बिल्कुल फ्री में किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बैचलर करना चाहते हैं, इंटायर बैचलर डिग्री चाइना में करना चाहते हैं विदाउट एनी फाइनेंशियल बर्डन, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर चाइना 2026 सितंबर इनटेक। अगर हम यहाँ पे बात करूँ कि कौन कौन से स्कॉलरशिप यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, फर्स्ट वन स्कॉलरशिप जी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिटेल बताने लगा हूँ। अब ये जो स्कॉलरशिप है ना, इसको जो फंड करती है या ऑफर करती है, वो करती है चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, ठीक है। ये जो मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जो कवर करती है ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और एकोमोडेशन को। अब यहाँ पे अगर आप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दो वे होते हैं इसमें, एक होता है एम्बेसी ट्रैक, दूसरा होता है यूनिवर्सिटी। अब एम्बेसी ट्रैक का ये मेथड होता है कि आपको चाइना की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में मौजूद, उस एम्बेसी के थ्रू आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके एप्लीकेशन फाइनल करनी पड़ती है। दूसरी होती है टैब बी, यूनिवर्सिटी ट्रैक। यूनिवर्सिटी ट्रैक का ये बेनिफिट्स होता है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, अपनी चॉइस के मुताबिक ऑनलाइन सारा प्रॉपर मेथड रहता है, ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों में से जो बेस्ट आई थिंक जो लग रहा है वो टाइप बी है, यूनिवर्सिटी रूट, जिसमें आप डायरेक्टली चाइनीज की यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट करके एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो स्कॉलरशिप है वो है जी प्रोवेंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको लोकल गवर्नमेंट फंड करती है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को, ताकि उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए, ठीक है। लाइक बीजिंग हो गया, जेजिंग हो गया, जियांग्सी हो गया, शेंडोंग हो गया, ये तमाम तो जो प्रोविंसेस आते हैं, ये तमाम तर प्रोविंसेस की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट इन सूबे में से किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके अपने स्कॉलरशिप बेस पे फॉर बैचलर अप्लाई करता है। तो अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी या फ्रेशमैन या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आ जाता है थर्ड में, ठीक है। अब इसमें जो है ना, यूनिवर्सिटीज खुद स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट में नहीं, ना लोकल गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी खुद, जेजियांग यूनिवर्सिटी है, बीआईटी है, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा और भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिल्क रोड स्कॉलरशिप है, ये भी सेम इस तरह से है, आपको अपनी चॉइस के मुताबिक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी होती है। तो ये चार टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप हैं जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर किए जाते हैं। अगर यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अहलियत के बारे में बात कर लें कि कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, तो इसमें अप्लाई करने के लिए तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिसके पास 12th ईयर एजुकेशन है, FA है, FSC है, जो भी है। आपकी एज मैक्सिमम 25 ईयर्स है, 25 साल है या इससे कम है। उसके अलावा आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होने चाहिए, जो आप अपने लास्ट ग्रेजुएटेड स्कूल और कॉलेज से बनवाएंगे। ये अगर ये चीज़ें तुम्हारे पास है पड़ी, तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास पहले CSE के पोर्टल पे एप्लीकेशन फाइनल करनी होती है, फिर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक पोर्टल पे टाइप बी के लिए। उसके बाद आपके पास 12वीं क्लास के रिजल्ट कार्ड, उसकी सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट अभी नहीं आई तो नो इशू, आप ट्रांसक्रिप्ट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान होना चाहिए आपके पास, 2 लेटर और रिकमेंडेशन होनी चाहिए।
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, मेडिकल चेकअप रिपोर्ट होनी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट होनी चाहिए। ये जो है ना आप पुलिस स्टेशन से लेंगे, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ठीक है, ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश ट्रांसलेटेड में होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स लाइक उर्दू में है या किसी और लैंग्वेज में है तो आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो चुका है। अब रिसर्च बेस अक्टूबर 2025 लग चुका है। आप अभी से अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और सीएससी की एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, ताकि जब अब इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइनलाइज करने लगे तो आपको सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पता हो पड़ा। ये ना हो कि एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो बाद में सिलेक्शन ही ना हो क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं थे। ठीक है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन ओपन होती है नवंबर दिसंबर में। उसके अलावा आप सबमिट करते हो दिसंबर और मार्च तक। फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है अप्रैल और मई में। रिजल्ट अनाउंस किया जाता है मई जून में। उसके बाद वीज़ा और ट्रैवल प्रोसेस आप करते हो। जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं जुलाई अगस्त तक, और सितंबर 2026 को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है और चाइना में जाके आप अपनी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो। ठीक है, तो ये तमाम तरह प्रोसीजर होता है। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन का ये स्केजुअल है। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे मेंशन है, टॉप यूनिवर्सिटी जो ऑफर करती है स्कॉलरशिप बैचलर के लिए। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, सीएससी प्लस फ्रेशमैन स्कॉलरशिप, सीएससी प्लस प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, फुल सीएससी कवरेज प्लस स्टाइपेंड, इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम अंडर सीएससी पार्शियल यूनिवर्सिटी फंडेड स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी मैंने लिस्ट कर दी है। इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो फॉर बैचलर आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का मेथड क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ है कि अब अपनी चॉइस के मुताबिक 3 से 5 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करोगे। ठीक है, अपनी चॉइस के मुताबिक जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, सीएससी के अंडर तमाम तरह स्कॉलरशिप लिस्ट सॉरी प्रोग्राम लिस्टेड होते हैं। उसी लिस्टेड प्रोग्राम में से अपनी चॉइस के मुताबिक प्रोग्राम सेलेक्ट करो और सिलेक्ट यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करो। 3 से 4 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट होंगी। उसके बाद क्या करना है, हर यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया, चाहे बीजिंग यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके ठीक है आपने एप्लीकेशन सबमिशन से पहले पहले उनकी गिवन गाइडलाइन पढ़नी है हर यूनिवर्सिटी की। यानी कि एक स्पेसिफिक जो भी यूनिवर्सिटी आपने शार्ट लिस्ट करनी है, फिर जिस यूनिवर्सिटी का आपने प्रोग्राम शार्ट लिस्ट किया और जिस यूनिवर्सिटी का आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लिया, आप एलिजिबल हो, फिर एक तो सीएससी के पोर्टल पे आपने एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है, फिर उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के ओन एडमिशन पोर्टल पे आपको एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी पड़ेगी। अब बैचलर के लिए कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना एप्लीकेशन फी चार्ज करती हैं, कुछ नहीं करती, लेकिन वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आया कि आप विद एप्लीकेशन फी वाली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहते हो या विदाउट एप्लीकेशन फी वाली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहते हो। जब ये तमाम चीज़ होंगी, आपने एप्लीकेशन के फाइनलाइजेशन स्टेप पर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद आपने रिव्यू, आपकी एप्लीकेशन जो है ना सीएससी पोर्टल पे रिव्यू पे जाएगी। अब इस रिव्यू को चेक करने के लिए आप सीएससी पोर्टल का लॉगिन क्रीडेंशियल यूज करके लॉगिन करके वहां पे स्टेटस चेक कर लेंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट सिलेक्टेड होते हैं इसमें उनको एडमिशन लेटर प्लस JW201 का वीजा फॉर्म भी मिल जाता है और उसी बेस के थ्रू जो है ना वो चाइनीज स्टूडेंट वीजा X1 के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम तरह प्रोसीजर अगर आप चाइना में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप चाहे वो सीएससी स्कॉलरशिप हो, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप हो, यूनिवर्सिटी रूट स्कॉलरशिप हो, ठीक है, आप अपना प्रोसीजर जो है ना अभी से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है ओवरऑल प्रोसीजर और ओवरऑल डिटेल अबाउट बैचलर स्कॉलरशिप इन चाइना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, चाइना में पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप एज सुन एज पॉसिबल अपना प्रोसेस जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।